हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाइए। कोई आपको टोंट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, या फिर आपके पार्टनर से आपसे बात नहीं हो पा रही है, या फिर जो कोई आपसे जलता है, प्लीज उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करें। क्योंकि कुछ व्यूअर्स मेरे जो देखते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको निगेटिविटी एनर्जी सेंड करती है, जहां आपको खुद को स्ट्रांग बनने की जरूरत है, जिससे आप कभी कभी ट्रिगर फील करते हो। ठीक है, ये चैनल जो हो रहा है मैसेज डिवाइन की तरफ से, इसलिए मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, खुद को हील करना है, हमेशा ऊंचाई की ओर देखना है। और देखिए, किसी को मिस जज भी नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं ये बोलना चाहूंगी, आप चुप रहो और खामोश रहो। अगर इस वक्त आपको कोई भी ट्रिगर कर रहा है, ठीक है, चाहे वो आसपास के लोग हो, फैमिली मेंबर हो, आपके पार्टनर हो, कोई और भी हो, लेकिन सब कुछ आप उनको मत करो, कुछ भगवान के ऊपर भी छोड़ दो, आपको न्याय मिलेगा। ये मेरी भी गाइडेंस है और डिवाइन की तरफ से ये चैनल भी हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, ये है रेत की भविष्यवाणी। और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, मेरे भाई, मेरे बहनों, ठीक है, मेरी सोल सिस्टर्स, मेरे सोल ब्रदर्स, मैं यही कहना चाहूंगी, मेरी विनती यही है और मैं यही कहना चाहूंगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप एनर्जी देख लो, लेकिन सबसे बड़ी बात, आप गाइडेंस को फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को गाइड करती हूँ, तो गाइड करने वाला बहुत कम मिलता है। ठीक है, मतलब कि रास्ता दिखाने वाला कम मिलता है और रास्ता भटकाने वाला बहुत लोग मिलता है। तो जो समझो, दीदी समझो, बहन समझो, जो आपको मैम समझो, जो भी समझो, लेकिन हम लोग एक दूसरे के एक कनेक्शन है जो हम लोग को मिलाता है, जो है कि सोल सिस्टर और सोल ब्रदर्स का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं इसलिए बोलती हूं कि खुद पर पहले काम करें। ठीक है, बाकी आप ऊपर वाले पे छोड़ दें, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। क्योंकि जैसे हम सब आपको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इतनी हिम्मत आती है कि मैं आप लोग को गाइड कर सकूं, आपको हिम्मत जगा सकूं कि आप हो कौन, आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ो। क्यों आप रोगे, किसी के लिए आप क्यों रोगे? आप खुद खाते हो, खुद कमाते हो, खुद अपनी फैमिली को चलाते हो, कोई आपको नहीं चलाता, फिर आप किसी को बात को क्यों लेते हो? है ना, बी स्ट्रॉन्ग। ओके, अपना केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग जरूर करें। दुनिया, क्या गाना है वो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेट गो करो, लाइफ में आगे बढ़ो, हम साथ हैं। ओके, तो चलिए, ट्रिगर नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। अब चलिए, मैं यहाँ देखती हूँ आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। क्योंकि मैंने दोपहर में वीडियो नहीं डाला था, दिया, बहुत टायर्डनेस, बहुत थकावट थी, आप लोग समझ रहे होंगे, तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो अभी लेकर आई हूँ। लेकिन दीदी का गाइडेंस को फॉलो करें और लाइफ को चेंज करें। ठीक है, आप बहुत खूबसूरत सोलो, अपनी अहमियत करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, ये मेरी गाइडेंस है। चलिए, अब रेत की भविष्यवाणी से करेंट एनर्जी देखना चाहूंगी। उससे पहले मैं ओम चैंटिंग, ठीक है, पीस और शांति के लिए, बैलेंस के लिए, अपने स्वभाव को कंट्रोल करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, लोगों को माफ करने के लिए, खुद के अंदर विल पावर जगाने के लिए, और लाइफ में हमेशा सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए, और डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए, और यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड से, कृष्ण गोविंद से, अपने गॉड से बात करने के लिए, अपने इंट्यूशन पावर स्ट्रांग करने के लिए ओम चैंटिंग जरूर करें। ठीक है, चलिए, अब स्वास्तिक से क्या होता है, हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। ठीक है, तो आप लोग भी बना रहे होंगे। ठीक है, अगर रिलीजन अलग हो डियर तो अलग बात है, लेकिन हम लोग में ये सब बनता है। तो चलिए, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए। करेंट एनर्जी में देख रहे क्या कुछ चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स गाइड करें, दिव्य शक्ति गाइड करें। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना हो डियर, तो मेरे ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सारे सवाल के जवाब एकदम से नहीं पूछना, आपको रीडिंग लेनी है तो आप पूछ सकते हो। कहाँ से हो, अब्रॉड से हो, इंडिया से हो, आप डिटेल्स ईमेल आईडी पे आप दे देना, अगर आपको बुकिंग करानी हो तो। ठीक है, और पर्सनल रीडिंग के चार्ज होते हैं। मेडिटेशन गाइडेंस लेनी है, या फिर आपको चक्रास बैलेंस हीलिंग करानी है, एनर्जी चेक करानी है, गाइडेंस लेनी है, लाइफ में स्टक हो, परेशान हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है,
तो प्लीज मुझसे सीधे डायरेक्ट जाकर मेरे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, मेरे कमेंट में ना लिखें बाबू। ओके, चलिए। मुझे लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स को एंजाइटी भी हो रही है। लेट गो कीजिए, लेट गो। मेरे कुछ व्यूअर्स को मुझे लग रहा है यहाँ पे एंजाइटी भी हो रही, कुछ आप ज्यादा सोच रहे हो आजकल। ठीक है, कम सोचो आप, इसलिए देखा चैनल मैसेज आया आप लोग के लिए। ठीक है, देखिए इस वक्त ये पर्सन की जो करेंट एनर्जी है ये जहां है, जैसे हैं, जिस अवस्था में है, ये इस वक्त इनसिक्योर सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, नहीं कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मन की फीलिंग्स को ये दबा रहे हैं। ठीक है, देखिए इन पर बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन डियर वो आपसे लव करते हैं, यहां दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग लव है आपको लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके पर्सन खुद को कंट्रोल भी कर, अपने फीलिंग्स को ये दबा भी रहे हैं डियर। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन बहुत ज्यादा दबाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं, इनकी ट्रू इंटेंशन है कि आप विश्वास रखिए इन पर। ठीक है, इनको आप और आप चाहिए, इनको आप और आप चाहिए, लेकिन वो कहना भी चाहते हैं कि आपको विश्वास रखना होगा। थोड़ा इनसिक्योर सा महसूस ये पर्सन कर रहे हैं डियर। ये मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकते हैं, क्रश भी हो सकते हैं और लवर भी हो सकते हैं। देखिए इस पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है और ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बनाना है, थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि लाइफ में इनके बहुत स्ट्रेस हैं और ये अपने लाइफ में स्ट्रेस लेकर आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको लेकर आपको बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपने उनको सपोर्ट किया है और कहीं ना कहीं उन्हें बहुत पैम्पर प्यार किया है। उन वक्त को याद करते हुए ये खुद को हील करना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि जितनी इनकी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रेशर है, ये आपको इस वक्त अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हो सकता है ये मैरिड भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये सिंगल भी हो। ठीक है, हो सकता है डिवोर्सी भी हो आपके पार्टनर, या भी हो सकते हो, बट ये इस वक्त स्ट्रेस इसलिए ले रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके ऊपर ये इनके मन में है अभी इस वक्त करेंट एनर्जी में फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लाइफ का, उनको इस वक्त छोड़ नहीं सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी कोई है तो यहां से निकलना चाहते हैं जहां इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, बट ये निकल नहीं पा रहे हैं, चाहते हैं निकलना, कोशिश करते हैं, कसमकस है, लेकिन फिर भी ये नहीं निकल पा रहे, जबकि इनको मैनिपुलेट भी किया जा रहा है। ठीक है, चाहते हैं इस वक्त ये पर्सन आपसे बात करना, दिल की बात शेयर करना, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं, खुद को ये कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आपको इस वक्त ये फील कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपको ये फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन, प्रेशर और स्ट्रेस और आपकी यादें लगातार इनके दिमाग में चल रही है। आपसे लगातार ये सोच रहे हैं कम्युनिकेशन करने का, दिल की बात शेयर करने का, आपको फील कर रहे हैं, बट ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये लगातार कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं डियर, आपसे मिलने का, बात करने का, कम्युनिकेशन करने का। इन्हें चैन नहीं मिल रहा, चैन इनको बिल्कुल नहीं मिला, इनके अंदर की पीस खो चुकी है। एक अंदर से खलबली, जो कहो ना, एक अंदर से डर, खलबली आप पर नजर, आप देखो, आपको ये खोना भी नहीं चाहते हैं डियर। आप किससे बातें करते हो, ऑनलाइन रहते हो, आपके भी कुछ चाहने वाले हैं, या फिर आप पहले से मैरिड हो, या फिर आपके कोई क्रश हो सकते हैं, चाहे आसपास हो, सोसाइटी हो, सोशल मीडिया पे हो, आपके कॉलिग हो, बॉस हो, इनको नजर आप पर रहती है। डर भी है कि आप जितने खूबसूरत हो, शायद ही कोई इतना खूबसूरत होगा। ये चेहरे से खूबसूरती आपका नहीं देखते हैं डियर, आपकी पर्सनालिटी, आपके आव, आपके भाव, आपके विचार, जितने खूबसूरत आप हो, शायद ही कोई दुनिया में है। और आपके जैसा पार्टनर मिल जाए तो क्या बात है, लेकिन इस वक्त ये खुद ये डर रहे हैं। आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन इस वक्त कसम में है, परेशान है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बच्चे भी हो सकते हैं, बच्चे का फेस देखते हैं,
थर्ड पार्टी अगर मैरिड है उसका भी वो बहुत मतलब जो भी है बहुत शातिर, बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत दिमाग से चलने वाली या चलने वाला हो सकता है थर्ड पार्टी, जो इनको मैनिपुलेट भी करता है बात पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग से, ठीक है, दिमाग से मैनिपुलेट करना और एक्सप्रेस करना, जताना कि वो सबसे ज्यादा केयर वही आपके पार्टनर को करता है या करती है। देखिए हाल में हो सकता है मेरे व्यूअर्स आपसे बात हुई हो, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको देखे हो या फिर सोशल मीडिया पे या फिर रूबरू या फिर आमने सामने या रास्ते में या आपके घर के आसपास या फिर हो सकता है किसी तरह से स्टेटस में, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं से आपको इन्होंने देखा है। तब से इस पर्सन की नींद उड़ चुकी है। मेंटली ये पर्सन बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, डिस्टर्ब है, परेशान है, कसमे हैं। एनर्जी जैसे आपकी ओर खींच रही है। देखिए एक खिंचाव इतना ये महसूस कर रहे हैं आपके तरफ, लेकिन प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा ये पर्सन फिजिकली नहीं मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहा है, डिस्टर्ब है, परेशान है। मतलब इनको एक एनर्जी ऐसी खींच रही है आपके तरफ कि जैसे आपके पास आने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, इनको हीलिंग मिलेगी और ये खुद को हील करना भी चाहते हैं, ये सोच रहे हैं। देखिए आपसे कनेक्ट करने की लगातार ये कोशिश तो कर रहे हैं डियर, ठीक है, ये लगातार ऐसा नहीं है, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो कसमकस है और डीप फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन ये खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन ये कहीं ना कहीं डियर ये प्लानिंग बहुत कर रहे हैं, फ्यूचर से रिलेटेड ये प्लानिंग कर रहे हैं डियर। उनको पता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। यहाँ पे एज मायने नहीं रखता और ना ही मैरिड आप हो या फिर वो मैरिड है, ये सोच रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि वो खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि इनको पीस नहीं मिल रही। लाइफ में इतना स्ट्रेस लेने के बाद वो आपको कहां से खुशी देंगे, जबकि खुद को स्टेबल नहीं बना पा रहे हैं, स्ट्रेस को लेट गो नहीं कर पा रहे, तो आपको कहां से वो खुशी दे पाएंगे, जबकि आपने उन्हें छप्पड़ फाड़ की आपने खुशियां दी है, दिलो जहां से आपने इनको अपने आप को सब कुछ सौंप दिया है। ये पर्सन काफी सोचते हैं, उस वक्त को, उस मोमेंट को याद करते हैं कि वो वक्त कितना अच्छा था, जो आपका सपोर्ट मिलता था तो ये एनर्जी लेकर काम पर फोकस किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे, काम में तरक्की होती थी, अवेयरनेस आता था। वो सब कुछ इनके लाइफ से चौपट हो चुका है और सिर्फ दिखावा रह गया इनके लाइफ में, सोसाइटी समाज में की इमेज है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इमेज से रिलेटेड बहुत दिखावा करता है या करती है अपनी इमेज को लेकर। तो यहाँ पे आपके पर्सन की भी एनर्जी है, इमेज से रिलेटेड ये खुद को कंट्रोल करते हैं कि इमेज मेरी नीचे नहीं होनी चाहिए, कोई इनको हट नहीं कर सकता। तो दिखावा कुछ है, लेकिन अंदर से ये पर्सन, इनकी फैमिली अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुकी है, इनके अपने रिलेशनशिप है वो बिल्कुल खोखला हो चुके हैं। बट ये सोसाइटी समाज के सामने थोड़ी इमेज है जो बची हुई है, बट ऐसा नहीं है। इस वक्त ये परेशान है आपके साथ, इन्होंने जो कुछ भी किया है ये इन्हें नहीं करना चाहिए था, रिग्रेट फील कर रहे हैं डियर। लेकिन कंट्रोल जितना ये पर्सन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये कंट्रोल ज्यादा समय तक रह सकता है डियर। इस वक्त ये पर्सन जितना खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा समय तक ये कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये प्यार जताना चाहते हैं आपसे, प्यार, अपनी इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, प्यार मोहब्बत का एहसास है उन्हें कि आपसे जो मोहब्बत प्यार मिला है, जो हीलिंग मिली है, जो सपोर्ट मिला है, वो आपको खो नहीं सकते। सिर्फ ऐसे उनको लग रहा है डियर कि वक्त गुजरता चला जा रहा है, वक्त गुजरता चला जा रहा है, कब मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिए डियर पर्सन इसलिए डरते हैं कि हो सकता है थर्ड पार्टी ऐसा हो कि उनकी फैमिली को मैनिपुलेट करे, ठीक है, या फिर लीगल इशू तक ले जाए। इतनी फाइनेंस कुछ के लिए स्ट्रांग नहीं है, किसी के लिए लीगल इशू में जाना, उनके लाइफ में इंसल्ट होना, सोसाइटी समाज में इमेज गिर जाना, तो बहुत तरह की है डर। आपके पर्सन को बहुत तरह से डर है। कुछ बच्चे हैं जहां उनका करियर है, फ्यूचर है, उसको सेटल करना चाहते हैं, तब वो आपके तरफ आना चाहते हैं। ये वक्त लेंगे डियर, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं हारा हुआ, इनसिक्योर सा ये महसूस कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा डियर कि ये पर्सन करे तो क्या करे। इस रिश्ते को आगे लेकर चलना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, कैसे करूं और सब कुछ ठीक करूं।
आपका रुलाया हुआ, आपका सताया हुआ इनको इनके ऊपर हावी हो रहा है डियर। आपके साथ इन्होंने जस्टिस नहीं किया, इन्हें रुलाया जा रहा है। देखिए इनकी आंखें नम होती है, कभी भी बहुत कभी इमोशनल भी हो जाते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आपके पिक को देखकर या फिर आप पर नजर पड़ गई, आपको बातों को याद करके ये खुद ही पर्सन सोचे मैं कितना कंट्रोल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कैसे इसे इग्नोर कर रहा हूँ, मैं कैसे इसके बिना जी पा रहा हूँ, नहीं मुझ में एक कमी सी है, मुझे पाना होगा। मतलब जिस तरह की ये कंट्रोल कर रहा है ना डियर, मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन इतना आगे कंट्रोल कर पाएंगे। वो उनको एहसास हो रहा है इस वक्त, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं किसी वजह से या फैमिली में कुछ मनमुटाव, फाइटिंग, मेंटली ऐसे चिल्ला चिल्ली करके नहीं, मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो। एक खिंचाव सा उनकी तरफ महसूस रहा और एनर्जी जो पॉजिटिव एनर्जी है, मोहब्बत, इश्क, प्यार का, वो आपकी तरफ खिंचा है ना। वो गाना तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे, आजा रे, यूं ही तरपाना तू मुझको, जान रे, जान रे, यूं ही। नहीं आता डियर, भूल गए। हाँ चलो इतना ही सुन लेना और क्या। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है ना जैसे आकर भाग कर आप उनको गले लगा दो। लेकिन डियर यहाँ पे ऐसा भी है कि अगर आप कॉल मैसेज करोगे, उनको प्यार से ट्रीट करोगे, तो ये पर्सन बाद में बदल सकते हैं। उनको हील होने दीजिए। अपनी तरफ से मैं यहाँ गाइडेंस दूंगी, अपनी तरफ से एक्शन मत लीजिए, क्योंकि फीलिंग्स तो होती है। जहां आपने उनको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, वो प्यार देना शुरू कर दिया, तो ये आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे, क्योंकि पूरी तरह हीलिंग नहीं है इनकी, ठीक है। जहां वो प्यार की फीलिंग्स हो रही कि मैंने क्या खोया, इनको होने दीजिए। ये होना है ताकि उनको एहसास हो कि क्या सच्चाई है, क्या ट्रू लव है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इनको एहसास होने दीजिए। आप बेस्ट हो, आप बहुत खूबसूरत हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपनी रिस्पेक्ट करें, तभी उनको कद्र होगी आपकी। ये प्यार है, इमोशंस है, जो आपसे एनर्जी नहीं मिल रही तो ये फील कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि अगर मेरी बात मानो तो खुद को कंट्रोल कर लो, अपने माइंड, बॉडी, सोल को बिल्कुल पॉजिटिव बनाओ, स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये भी होना जरूरी है। क्योंकि वैसे आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा तभी वो डिसीजन ले पाएंगे। अगर जहां आपने कॉल मैसेज किया इस एनर्जी में, तो हो सकता है आपकी एनर्जी लेने के बाद फिर खुद को ये और कंट्रोल कर लें, क्योंकि इनको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। इनको आप मौका नहीं दे रहे हो कि इनसे गलती हुई है। अगर आपने कॉल मैसेज कर दिया तो आपकी मर्जी। मैं यहाँ बोलूंगी कंट्रोल करना, ताकि आप खुद को हील कर सके, अपनी रिस्पेक्ट कर सके। जहां आप इनको कॉल मैसेज किया और इनको हीलिंग प्रोवाइड की, कुछ समय के बाद इनका ईगो भी बढ़ सकता है, ठीक है, क्योंकि पूरी तरह बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो आप हाई वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो, एनर्जी को आप उनको दूर से ही भेज सकते हो, मतलब कि आप खुश रहकर, खुद को हील कर कर, मेडिटेशन कर कर, लेकिन नेगेटिव थॉट से बिल्कुल नहीं। नेगेटिव थॉट से आप एनर्जी सेंड करोगे, आप उन्हीं की एनर्जी को पिक करो जहां आप मिरर कर सकते हो, पेन दर्द आपको मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट आपको ऐसे नहीं करना है कि वो आपको बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती, ये ऐसा रिएक्ट कभी मत करना, ठीक है। क्योंकि जहां आपका ये कुछ देख लेंगे तो अग्रेसिव भी हो सकते हैं, उनका भाव, ईगो बढ़ सकता है। आप ऐसे दिखाओ कि मैं खुद पे कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी मिल रही है ना, कि जहां जिस तरह ये तड़प रहे हैं, बेचैन है, कंट्रोल कर रहे हैं और आपके लिए सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको भी यहाँ पे यही करना चाहिए, क्योंकि आपके ईगो को भी ठेस ना पहुंचे और आपका स्वाभिमान भी बचा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद पर कंट्रोल करें, ठीक है। ये रियूनियन चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन देख लो कितना ये कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, सब कुछ है, वो भी देखना है और आपके प्यार को, इमोशंस को भी कंट्रोल करना है। तो ये लगातार इनसिक्योर भी महसूस कर रहे हैं और ये देखिए अग्रेसिव भी कभी हो सकते हैं फैमिली के साथ, ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। और देखिए किसी चीज को कंफर्म करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि वो क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं,
क्या कुछ चला उनके दिल और दिमाग में। तो जैसे कि मैंने आपको क्लियर यहाँ बता दिया, तो इस चीज को कंफर्म मैंने कर दिया कि आप कॉल मैसेज करोगे तो उनको हीलिंग मिल जाएगी। वही चाहते हैं कि आप उनके तरफ कॉल मैसेज करो और फिर बाद में बोले कि तुमने तो कॉल मैसेज किया था, तुमने तो बात किया था, फिर आपको ईगो भी दिखा सकते, फाइट भी कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको नहीं चाहती कि आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। यहाँ मैं चाहती हूँ कि आपको खुद की रिस्पेक्ट मिले, आपकी कदर हो, चाहे उनकी नजरों में या फिर आपकी नजरों में या फिर सोसाइटी, समाज या फैमिली के नजरों में। ठीक है, तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आगे डियर, पर्सनल आपकी लाइफ है डियर, जैसा आपको लगे वैसा करो। ठीक है, देखिए गलतियों को ये पर्सन एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, नो डाउट एक्सेप्ट कर रहे हैं। फियर है आपके अंदर भी, मैं देख रही हूँ कुछ डाउट, कुछ फियर है कि क्या होगा, कैसे होगा। देखिए कभी कभी आप पैनिक भी हो जाते हो। ठीक है, मैं यहाँ ये भी देख रही हूँ गुस्सा, अग्रेसिव, किसी से फाइट करना, ऐसी एनर्जी में आपकी भी देख रही हूँ। तो ऐसा नहीं होना है, बैटरी को डाउन नहीं करना है, बैटरी को हमेशा चार्ज रखना है, अपनी एनर्जी को बचा के रखना है ना। आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा बहुत वेट कर रहे हो, बहुत बेसब्री से आप वेट कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, टेलीपैथी कर रहे हो, हर कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं खुद से भी फाइट कर रहे हो, खुद से भी फाइट आप बहुत ज्यादा कर रहे हो। लेकिन हाँ, पहले से आपने खुद को बदला है, अपनी सोच को, अपने विचार को, तो आपने एक स्टेप पार किया है ना। आपने एक स्टेप पार किया है और आगे सब कुछ अच्छा होगा। जैसे आपके थॉट्स बन रहे हैं वैसे वैसे आपके एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। मतलब आप पहले से बदले हो, आपके विचार, आपके स्वभाव बदले। लेकिन देखिए डियर, एक इंसान है, इंसान की नेचर सिग्नेचर चेंज होती है, इसलिए खुद को बदलना है तो देख लीजिएगा बैलेंस होता है, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव लगा रहता है। लेकिन हम लोग जीना जानते हैं, सीखना जानते हैं, आगे चलना आगे चलना जानते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, परेशान होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो ये होता है क्योंकि हम लोग इंसान हैं, है ना। भगवान भी परेशान होते हैं तो श्राप दे देते हैं, तो हम लोग तो एक इंसान है। तो इस इंसान, हम जैसे इंसान को 3D दुनिया में सोच समझ कर चलना, कम से कम बोलना, अच्छे लोग के साथ उठना बैठना, वैसे लोग के साथ उठना बैठना जहां से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है। सब बात शेयर किसी से मत करना। पहली बात, कोई आपकी एनर्जी को ले रहा है, उस एनर्जी को लॉक करें। उसके बाद किसी से अपनी शेयर बात ना करें, जो बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, उसी से अपनी दिल की बात शेयर करें और किसी से मत करें। एक तो एनर्जी ले जाएगी, फिर पीछे आपकी बुराई गॉसिप चलेगी, वो काम मत करना, मत करना। नहीं तो अर्थ मदर से पेड़ पौधे के पास जाओ, दिल की बात कहो, रो लो, उनसे बात कर लो, इतना कर लो आप। ठीक है, लेकिन किसी से आप मत करना, नहीं तो आगे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी गॉसिप चल रही है। अगर किसी से आपने कुछ शेयर कर दिया, तिल का तार हो जाएगा, राई का पहाड़ बन जाएगा, और आपको कोई अच्छा गॉसिप नहीं कर रहा है, आपके प्रति गंदा गॉसिप कर रहा है। ठीक है, उसको जवाब देना है, करारे से जवाब दो, चुप रहो, लेकिन बैठो उठो, अच्छे जहां आपको अच्छे विचार आते हो, अच्छे जिसके स्वभाव हो, उनसे हीलिंग मिलती हो, कुछ सीखते हो, वहां से आप कनेक्ट कीजिए। थोड़ी देर टेम्पल, आप जहां जो भी रिलीजन के हो, आप टेम्पल जाओ, वहां बात करो गॉड से, अल्लाह से, जीसस से, गुरुद्वारे जाओ, जहां भी जाओ, कोशिश करो खुद को हील करने का। लेकिन उस लोगों से आपको बचना है जो आपको निगेटिव वाइब सेंड कर रहे हैं। इस वक्त मैं ऐसा देख पा रही हूँ, उनसे बचना है। और उस वजह से क्या होता है ना, आप कभी पैनिक हो जाते हो, अग्रेसिव हो जाते हो, जबकि आप बेस्ट हो। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप बार बार आपको हर्ट किया गया, तो आप भी कभी कभी इनसिक्योर महसूस करते हो, आप कभी किसी ने दिल दुखाए। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूंगी, ये पर्सन प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, लेकिन जो रिएक्ट इस वक्त कर रहे हैं तो वो सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं, ये जतान है। लेकिन इनका मूड स्विंग हो रहा है डियर, एनर्जी में उतार चढ़ा है, ये आपसे बेपनाह प्यार करते हैं, लगातार ये कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा डियर, जितना ही कंट्रोल खुद पर कर रहे हैं, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपसे बात करेंगे ही करेंगे। ऐसी एनर्जी जितनी इनकी तरफ और बेचैनी देख रही हो ना, ये पर्सन इमोशनली भी हर्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं अपनी आंखों को भी ये नम कर रहा है। भले ही आंसू से ना रो रहा हो, ये दिल से रो रहा है, आंखें इसकी नम हो रही है, करवटें बदलता है और ऊपर आसमान की ओर देखकर सोता है। इसको नींद नहीं आती। ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ जो देख रही हूँ, एज मुझे आज दिख रहा है डियर, एज मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मुझे 23 दिख रहे हैं, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 55 और 55 के बाद मुझे 58 दिख रहे हैं, किसी के लिए 59। और अगर आपसे बहुत सीनियर हैं, कुछ भी है, तो मुझे 60,
60 ही मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, साइन बता देती हूँ। साइन एंजल्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। देखिए ये सारे साइन के लोग हो सकते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, लेकिन जितना मुझे दिख रहा है मैं उतना ही बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी बेस पर होती है डियर। ठीक है, सबसे स्ट्रांग मिथुन यानी जेमिनी, लिब्रा यानी तुला, वर्गो यानी कन्या, एक्वेरियस यानी वृश्चिक, टॉरस यानी वृषभ, कैप्रिकॉर्न यानी मकर, एरिस यानी मेष। मुझे ये साइन यहां दिख रहे हैं लेकिन मायने नहीं रखता है डियर। देखिए ये लगातार कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, क्योंकि ये खुद नहीं रह पा रहे, खुद बेचैन है आपसे बात करने को। ठीक है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, तभी वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरी बात को फॉलो करें, मेडिटेशन करें, खुद की हीलिंग करें और गाइडेंस को फॉलो करें। ठीक है डियर, तो चलिए ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत है, इजहार करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिया जाए ना, बस प्यार करना है और आपसे मिलना है, ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा डियर। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।